श्री राम लंका की चढ़ाई के लिए जब राम जी ने सेतु बनवाया समुद्र पर और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की, तभी से ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और उसकी महिमा है। तो जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुला सब कथा सुनाई और कहा, श्री राम जी का प्रताप स्मरण कर सेतु तैयार करो, इसमें तुम्हें कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के झुंड बुला लिए और कहा, तुम सब मेरी कुछ विनती सुनो। श्री राम जी से राम जी के चरण कमल हृदय में धारण कर सब रीछ और वानर को तुक करो। सब वानर और रीछों के झुंड दौड़े जाओ, पर्वतों को उखाड़ लाओ। जामवंत की यह आज्ञा सुनकर रीछ वानर हू हा करके महाप्रतापी श्री राम जी की जय बोलते हुए चले। वे बड़े ऊंचे वृक्ष को पर्वतों को खेल ही खेल में उठा लेते, लाकर नर नील को देते हैं। उन्हें भली भांति सुधार कर सेतु बांधते हैं। जो बड़े बड़े पर्वत वानर ला कर देते हैं, उन्हें नर नील गेंद की तरह लेते हैं। सेतु की सुंदर रचना देख कृपा निधान श्री राम जी प्रसन्न होकर बोले, यह भूमि अति रमणीक और श्रेष्ठ है, इसकी अपार महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, यह मेरा हृदय में पूर्ण संकल्प है। यह सुनकर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, वे मुनिवरों को लाए। तब श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा की और बोले, शिव जी के समान मुझे कोई भी दूसरा प्रिय नहीं है। जो शिव द्रोही मेरा भक्त कहलाता है, वह सौपन में भी मुझे नहीं भाता। शंकर जी के विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहे, वह नार की मूर्ख और अल्प बुद्धि हो। शंकर प्रिय मम दोरोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करी कल्प भरी घोर नरक महुवास। जो शंकर जी के प्रेमी और मेरे द्रोही हो अथवा शिव जी के द्रोही और मेरे भक्त हो, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में वास करते हैं। जो रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे धाम को जाएंगे। और जो इन पर गंगा जल आकर चढ़ावेगा, वह भगत सायुज मोक्ष पावेगा। जो निष्काम ही कपट त्याग कर रामेश्वर जी की सेवा करेगा, उसे शंकर जी मेरे भक्ति देंगे। जो मेरे बनाए हुए इस सेतु के दर्शन करेंगे, वे बिना परिश्रम ही भवसागर से पार हो जाएंगे। श्री राम जी के वह वचन सबके मन को प्रिय लगे। तब मुनिवर अपने अपने आश्रमों को चले आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी की यह रीति है, शरणागत पर प्रीति करते हैं। चतुर नर नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यश फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, वे नाव के समान हो गए। यह न समुंदर की महिमा कही गई है और न पत्थरों का गुण है और न वानरों की करतूत है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाशन, ते मति मंद जे राम तजी भजी जाई। प्रभु आंसियापति राम जय जय राम, मंगल भवन या मंगल हरि, जपौ सुदर्शत अजल बिहारी। श्री रघुनाथ जी के प्रताप से समुद्र में पत्थर तैरने लगे। वे लोग मंद बुद्धि हैं जो ऐसे प्रभु श्री राम जी को छोड़कर दूसरे स्वामी का भजन करते हैं। सेतु बांध कर बहुत ही पक्का बना दिया। देखने पर वह कृपा निदान श्री राम जी के मन को भाया। वानरों की सेना चली, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वीर वानरों के समूह गरजने लगे। सेतु बंध के तट पर चढ़कर कृपालु श्री रघुनाथ जी समुद्र का विस्तार देखने लगे। तब करुणा निधान प्रभु के दर्शन के लिए जलचरों के झुंड प्रकट हो गए। सियापति राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय।